आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोरिलेशन के सेकंड पार्ट के साथ। अब तक हम सॉल्यूशन या सॉल्विंग के पार्ट पे नहीं आए हैं, इसमें कैलकुलेशन वाले पार्ट पे, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेकर आएँगे। अभी आपको कवर करना है सबसे पहले कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरे कैलकुलेशंस जो है हमारे कोरिलेशन के, वो यही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो इसे हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कुछ ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो इसका हम आगे जाके एक फॉर्मूला भी देखेंगे, लेकिन कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमें बेसिकली बताता क्या है? ये हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ये हमें बताता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितना कोरिलेटेड है। ओके, उसकी स्ट्रेंथ बताता है। अगर लेट्स से हमारे पास इसकी वैल्यू हुई -1, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन दिखाता है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, अगर ये वैल्यू हमारी 0 आई, तो इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन। अगर इसकी वैल्यू +1 आई, तो ये हमें बोलता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों के बीच में कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब नीडलेस टू से, अगर ये 3 वैल्यू हमने डिस्कस की है, तो -1 से लेकर +1 तक जो भी डेसिमल्स आते हैं, वो सभी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में इंक्लूडेड होते हैं। अब कितना वैल्यू आता है एक पर्टिकुलर हमारे आंसर का, लेट्स से हमें 0.9 आया, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि साइन प्लस है। साथ ही साथ अगर ये -0.9 आया, तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि साइन जो है हमारी, वो है नेगेटिव। ओके, सो ये बेसिकली होता है हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब अगर आपको कभी सॉल्यूशन में या सॉल्व करते टाइम कैलकुलेशंस में, अगर कभी आपको वैल्यू -1 से छोटी या +1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा वे है, आप कैसे डिटरमिन कर सकते हो कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है कोरिलेशन में, वो करेक्ट है या नहीं। अगर +1 से बड़ी है वैल्यू और -1 से बड़ी है, -1 से छोटी है, तो आपके कैलकुलेशन में डेफिनिटली कुछ गड़बड़ है। ओके, सो वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना था, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, अब हमें जो टॉपिक देखना है, वो है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट का मतलब क्या होता है? स्कैटर प्लॉट इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स दैट कैन बी पोर्ट्रेड ग्राफिकली ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी कि हमने जैसे यहाँ पर टैब्यूलर फॉर्म में जो देखा था, हमने यहाँ पर ये ट्रेन डिले वर्सेस नर्वसनेस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल की तरह दिखाया था, उसे अगर हमने कोई एक्स और वाई एक्सिस के ग्राफिकल फॉर्मेट में लिख दिया, तो इसे बेसिकली कहा जाता है स्कैटर प्लॉट। ओके, इसमें हम एक्स एक्सिस पे अलग अलग रीडिंग्स लेंगे, यानी अलग अलग पॉइंट्स पे रीडिंग्स लेंगे, और उसी के साथ वाई एक्सिस का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ओके, सो अब इस केस में हमें बहुत सारे अलग अलग सिचुएशंस मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे पास, ये हम एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग या वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लाइन आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन इन एन इंक्रीजिंग वे आ रही है, राइट? इसका मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन होगा, क्योंकि एक्स के बढ़ने पर वाई भी बढ़ रहा है। लेकिन जो ये अलग-अलग रीडिंग्स आई है हमें, पॉइंट्स जो अलग-अलग आए हैं, ये जो मेन लाइन है, उससे काफ़ी दूर-दूर है, राइट? इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोरिलेटेड तो है, लेकिन इसका कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, वो अराउंड 0.2 या 0.3, ऐसा कोई कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। एक्स के बढ़ने पर वाई हमेशा नहीं बढ़ रहा, लेकिन फाइनली हमें जो एक एवरेज लाइन मिल रही है, ये वाली, ये एक कोरिलेशन दिखा रही है, ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब अगर इसी को हम
यहां पर देखने जाए, यहां पर अगर देखने जाए तो ये है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि जो हमने रीडिंग यहाँ पर प्लॉट की है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं अलग-अलग जो हमने प्लॉट किए हैं, 4 जो पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए हुए हैं, वो हमारी जो फाइनल लाइन है उसके काफ़ी करीब-करीब आ रहे हैं, राइट? इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। एक्स को बढ़ाने पे वाई एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली। यानी कि हम इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट अराउंड 0.8 या 0.9 आ सकता है। ओके, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की तरह स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भी होगा। ये है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। यहां पर हमने देखा कि कैसे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमारी -1 भी आ सकती है, जिसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर स्कैटर प्लॉट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि ये जो लाइन बनी है हमारी फाइनल एवरेज सबकी मिला के, वो बनी है हमारी बहुत ही क्लोज सभी पॉइंट्स से, राइट? यानी कि जो पॉइंट्स अलग-अलग रीडिंग्स हमने मार्क की है यहाँ पर, वो सभी वो लाइन से बहुत क्लोज है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रखते हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स, ओके? और यहाँ पर हमारे पास है वीक नेगेटिव कोरिलेशन, ओके? अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है? मैंने ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन होते क्या हैं। यहाँ पर एक्स बढ़ते हुए वाई डिक्रीज हो रहा है। दोनों केस में, राइट? यहाँ पर और यहाँ पर, और इन दोनों केस में हमारे पास एक्स इंक्रीज होते ही वाई भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये है पॉजिटिव कोरिलेशन, ये है नेगेटिव कोरिलेशन, ओके? सो ये तो हुआ स्कैटर प्लॉट का कंसेप्ट। इसके साथ हमारे पास और एक इंटरेस्टिंग ग्राफ आता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारी फाइनल लाइन बन रही है, ये वाली फाइनल लाइन, ये एकदम फ्लैट है, यानी कि एक्स के इंक्रीज होने पर वाई पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कोई कोरिलेशन है ही नहीं, नो कोरिलेशन। तो इस केस में यूजुअली कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 आती है, ओके? ये केस है नो कोरिलेशन का, क्योंकि ये लाइन पूरी फ्लैट है, यानी कि जैसे ही एक्स इंक्रीज कर रहा है, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वाई इंक्रीज या डिक्रीज करे, लेकिन उस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, ओके? नेक्स्ट जो लास्ट डिस्कशन है हमारा आज का, वो है आउटलायर्स। अब आउटलायर्स का मतलब क्या है? बाहर रहने वाले। आप नाम से गेस कर सकते हो, बाहर रहने वाले। इसका मतलब क्या होता है? आउटलायर्स आर स्कोर्स दैट आर ऑब्वियसली deviant from remainder of data। ओके, अब इसमें 2 टाइप्स आते हैं, हम एक-एक करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि ये सभी पॉइंट्स जो है, वो काफ़ी दूर-दूर आए हैं, ओके? और ये वाला जो ग्राफ बना है, वो यहाँ पर एक लाइन बनी है हमारे पास। लेकिन ये एक पर्टिक्युलर जो रीडिंग है हमारे पास, वो एग्ज़ैक्टली लाइन पर आई है, इतनी क्लोज़ लाइन पर आई है कि हमें ईज़िली पता चल रहा है कि ये है, आउटलायर है, ओके? यानी कि बाकी सबसे बहुत डिविएंट है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये एक ऑनलाइन आउटलायर है। ये क्यों? क्योंकि ये कोरिलेशन को स्ट्रेंथन कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो कोरिलेशन ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये तो हम एग्री कर सकते हैं। हमारे पास जो पॉजिटिव कोरिलेशन 0 से 1 के बीच में जिसकी वैल्यू आती है, ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है, ये 1 के बहुत करीब ले जा रहा है ये वैल्यू को, ओके? क्योंकि ये बहुत अच्छे से लाई कर रहा है ये पर्टिकुलर लाइन पे, जो हमारी ये तीनों रीडिंग से लाइन आई है, उसके ऊपर ही लाई कर रहा है। हमें पता है कि वो एक डिविएंट रीडिंग है बाकी सभी से, लेकिन ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट को 1 से क्लोज़र ला रहा है, यानी कि इन्फ्लेट कर रहा है। इन्फ्लेट्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके? यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उससे काफ़ी ज़्यादा बता रहा है वो। उसके साथ हमारे पास आते हैं ऑफलाइन आउटलायर्स। इसका मतलब क्या है? इस केस में हमारे पास 3 रीडिंग्स जो है वो ये लाइन के काफ़ी करीब है, जिससे कि हमें ये लाइन आई है। लेकिन जो 4th रीडिंग आई है हमें, वो ये लाइन से काफ़ी दूर आई है। ये काफ़ी दूर आई है, उसकी वजह से जो हमारा 0 से 1 के बीच में हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है,
उसमें से 0 के काफ़ी करीब ले जा रही है ये वैल्यू, क्योंकि ये लाइन आई है हमें, उससे काफ़ी दूर है, यानी कि ये कर रहा है डिफ्लेट कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट को। ओके, सो ये होते हैं आउटलायर्स। तो ये थे हमारे 3 कांसेप्ट जो आज हमें कवर करने थे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ़ॉर्मूला और सॉल्विंग पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।